एग्जाम पास आ गए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, अब हमको फोकस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फोकस बढ़ाने के लिए अब हम YouTube पे जाने वाले हैं। YouTube पर जाएंगे और वीडियो का टाइटल होगा हाउ टू इंक्रीज फोकस। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। फोकस इंक्रीज करने की वीडियो से अगर फोकस इंक्रीज हो रहे होते ना तो सबके ही फोकस इंक्रीज हो चुके होते, सारे के सारे आज वहीं बैठे हुए होते। ऐसे नहीं होता, पता करना पड़ता है पहले हमको हमारा डिस्ट्रैक्शन क्या है। और डिस्ट्रैक्शन भी ऐसे नहीं पता चलता। जब मैं बैठता हूं इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ अपने और उन सबसे उनकी प्रॉब्लम सुनता हूं, तब जाके समझ में आता है कि यार इस लेवल का भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है क्या, ये भी डिस्ट्रैक्शन है, ये भी डिस्ट्रैक्शन है, ये भी डिस्ट्रैक्शन है। तो जब मैंने इन सारे डिस्ट्रैक्शंस पर अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करी तो 5 वो मेजर डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आए जिनका सॉल्यूशन अब होना जरूरी है ताकि हम अपने फोकस को इंक्रीज कर सकें। और जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो हो सकता है कि 90% प्रॉब्लम्स आपकी भी सॉल्व हो जाए। नंबर 1, डिक्लटर योर स्टडी प्लेस। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं और मेरे सामने मैथ्स की बुक रखी हुई है तो मेरा फोकस ऑटोमेटिकली मैथ्स की तरफ जाएगा। अरे यार वो चैप्टर कल पढ़ा था, अभी याद आया कि नहीं आया, और गलती से वो चैप्टर जो तुमने सोचा है उसका फॉर्मूला याद नहीं आया तो तुम फिजिक्स को कर दोगे साइड, उठाओगे मैथ्स। अब मैथ्स पढ़ रहे थे मगर दिमाग में तो फिजिक्स चल रही थी उस समय, तो फिर फिजिक्स की तरफ, फिर केमिस्ट्री की तरफ, बस इस ट्राइंगल में ही तुम घूमते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो जब पढ़ो तो भैया अपनी टेबल पर सिर्फ एक बुक होनी चाहिए जिसको तुम्हें पढ़ना है। जब नजर ही कहीं और नहीं जाएगी तो डिस्ट्रैक्शन कहां से आएगा? तो इसीलिए स्टडी टेबल पर सिर्फ वही चीज आंखों के सामने होनी चाहिए थी जो पढ़ना है। इसमें एक और एडेड पॉइंट है, यूज स्टडी लैंप व्हाइल यू आर स्टडिंग। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि भाई अगर सब जगह पर लाइट है तो अपन जब इधर देख रहे होते हैं तो अपना ध्यान इधर चला गया, अपन इधर देख रहे हैं तो कुछ चीज इधर दिखी, अचानक से उस पर ध्यान चला गया। जब आपको कमरे में अंधेरा होगा, जब कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, सिर्फ आपकी स्टडी टेबल पर वही एक पर्टिकुलर बुक दिखेगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना आज के टाइम में, वो हमारे पास ये है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, साथ में मोबाइल रखा हुआ है, नोटिफिकेशन आया, अचानक से अपन ने उसको जैसे ही क्लिक किया फिर तो उस दुनिया के अंदर अपन खो जाते हैं। तो यार आज सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये है पॉइंट नंबर 2 की कि जितने भी ऐप हैं उन सब के नोटिफिकेशन सेटिंग में जाकर ऑफ करो। ना नोटिफिकेशंस पढ़ते टाइम आएंगे, ना आप उसको देखोगे और ना ही आप डिस्ट्रैक्ट होगे, तो आप अपने टाइम को जुडिशियली यूज कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, अब तुम बड़े हो गए हो और रिलेशनशिप का मतलब समझते हो, और जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, मतलब उनसे रात रात भर बातें करने का इस समय तो कोई सेंस नहीं बनता है। तुम्हारी रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप से हमें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम हमारे पाथ से, हमारे गोल से, हमारे टारगेट से हम पीछे हट रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप सही नहीं है और लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए बहुत नुकसान देने वाली है। इसीलिए अब ये जो तुम्हारा बड़ा भाई है, जो तुमसे थोड़ा सा बड़ा है, तुम भी बड़े हो गए हो मगर तुमसे मैं थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया हूं, तो इस सजेशन को समझो, क्योंकि हमने अगर सही तरह से हमारी रिलेशनशिप को मैनेज नहीं किया तो अल्टीमेटली होगा ये कि वो डिस्ट्रैक्ट करेगी, फिर हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी हो जाने देंगे, मतलब डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। तो इसको अवॉइड करो और रिलेशनशिप को अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज करो, ना कि डिस्ट्रैक्शन की तरह। पॉइंट नंबर 4, अब देखो रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप होती है मगर घर वालों का प्यार तो नेक्स्ट लेवल होता है, अपन सब जानते हैं इस चीज को। मगर अब वहां पर भी हमको एक बैरियर लगाना पड़ेगा। बैरियर इन द सेंस कि अब उनको यह पता होना चाहिए कि आपको कब मार्केट भेजना है सब्जी लेने के लिए। उनसे कहो कि भाई इस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मम्मा मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, मम्मा मुझे रात को खाना खाने के टाइम पर सिर्फ इतनी चीजें खानी है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे होते हो ना तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे होते हो अपनी मम्मी के लिए, और रात को ना खाने में आपकी फेवरेट सारी चीजें होंगी, और जब तक यहां तक फिल नहीं होंगी ना चीजें तब तक आपको खिलाई जाएंगी। बेटे ने आज दिन भर पढ़ाई करी है, तो उनको कहो कि अभी 1 महीना बचा है मेरे पास मम्मा, फिर मैं आप ही के पास रहने वाला हूं, खिलाओ आपको जो खिलाना है। बट इस 1 महीने अपने रात के खाने का और क्या खाना है, और घर वालों से कहो कि इस टाइम पर मुझे आप बोलो कि यहां जाना है वहां जाना है, बस इसके अलावा ये मेरा स्टडी टाइम है, इसमें मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। पॉइंट नंबर 5, हम लोगों को ना पढ़ने में बड़ा मजा आता है, कहां पे पता है? काउच पे बैठ के, लेट के, बेड पे। सुबह उठते हैं तो अपनी किताबें मुंह पर होती हैं, ऐसा नहीं करना है अपन को। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपनी स्टडी टेबल पर अपना स्टडी लैंप लगाकर पढ़ रहे हो तो आपका जो फोकस होता है वो डबल हो चुका होता है। सो आपका आउटपुट डबल करना है अब अपन को, तो अब अपन को कहां पर बैठकर पढ़ना है? अपनी स्टडी टेबल पर। यह सबसे मुश्किल काम है। हम बेड पर होते हैं ना, कभी क्रिकेट मैच देखा है? देख रहे होगे, बहुत बहुत देखते होगे। जो भी फेवरेट चीज है जब उसको देख रहे होगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को छोड़कर अपनी स्टडी टेबल तक पहुंचना। मगर अगर ये जंग तुमने जीत ली
तो उसके बाद तुम्हारा फोकस, अटेंशन लेवल, चीजों को ग्रास्प करने की तुम्हारी जो स्ट्रेंथ होगी वो सारी चीजें डबल हो जाएंगी। तो इसीलिए आज के बाद अगर पढ़ना है तो अपनी स्टडी टेबल पर ही पढ़ना है, अपने रूम में ही पढ़ना है। एक क्लोज स्पेस अपने लिए पढ़ने के लिए बना लो, ताकि जैसे ही उस स्पेस में पहुंचो तुम्हारा माइंड सेट हो जाए कि भाई अब अपने स्पेस में आप आ चुके हो, ये पढ़ाई का जोन है, तो माइंड ऑटोमेटिकली कहेगा हाँ पढ़ना शुरू कर दो। तो ये थी वो 5 चीजें। अब इनमें से अगर आप कुछ कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे और किस तरह से इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी, आपकी प्रॉब्लम को समझने में, उसका सॉल्यूशन देने में, नीचे कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।